सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये तो, ये है आर्यों का त्योहार। नमस्ते जी, मैं हूँ इस वक्त रोहिणी दिल्ली के सेक्टर 10 में और ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे आर्य महासम्मेलन की तैयारियां हैं। ये सब जहाँ पर बहुत सारे भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं और बहुत देश विदेश से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। विदेशों से जो है वो आ चुके हैं बहुत सारे लोग और अभी आ रहे हैं और देश के कोने कोने से इस आर्य महासम्मेलन में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। यहाँ के जो भी प्रबंध देख रहे हैं उनकी ओर से यही कोशिश है कि जो भी यहाँ आए उसको किसी तरह की कोई भी समस्या ना पेश हो। अगर समस्या आ भी जाती है तो उसको किस तरह से उसका समाधान निकाला जाए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उनको हर तरह की जो है सुविधाएं मिले, इसका पूरा प्रबंध किया जा रहा है। और किस तरीके से जो ये प्रबंध किए जा रहे हैं, आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो आयोजन करता है, जो इस वक्त देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के शुरुआत की बिगुल बज चुका है। पूरी तैयारियां इस पूरे मैदान में लगभग पिछले 1 महीने से चल रही तैयारियों ने एक अमली जामा पहनना शुरू कर दिया और अब बहुत से लोग दिल्ली की सभी आर्य समाजों के लगभग सभी कार्यकर्ता प्रतिदिन यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऑफिसेज हमारे तैयार हो चुके हैं, पंडाल तैयार हो चुके हैं और अब तो इंतज़ार है तो हमारे जो भारतवर्ष से पूरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जो आर्य समाज के सदस्य आ रहे हैं, उन्हीं का इंतज़ार है। और बहुत से जत्थे विदेशों से आ चुके हैं और बहुत से लोग ट्रेन में हैं इस समय, बहुत लोग चल चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो उत्साह पूरे भारत में ही नहीं दूसरे 40 देशों में भी जो देखने को मिल रहा है, निस्संदेह ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी को एक आज यहाँ पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ज़बरदस्त उत्साह आर्य समाज के 150वें वर्ष पर जो देखने को मिल रहा है, निस्संदेह ये उत्साह आगे भी चल कर के बना रहे, यही हमारी सबकी एक कामना भी है। और इसके साथ साथ जो इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा ड्रोन शो, निस्संदेह वो आर्य समाज के किसी कार्यक्रम में पहले ना होकर के बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला। और इसी के साथ साथ जो लेज़र शो होने वाला वो भी देखने लायक होगा। जो 11,111 व्यक्ति बच्चे बैठ कर के जो यज्ञ करेंगे 11,111 हवन कुंड के माध्यम से, वो दृश्य भी देखने वाला होगा। और कल जिस समय नगर प्रवेश का जो एक शोभा यात्रा के रूप में सभी लोग नगर प्रवेश करेंगे, वो भी उत्साहजनक स्थिति रहेगी। और प्रधानमंत्री जी तो 31 तारीख को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आ ही रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पूरे देश के सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और निस्संदेह प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिलकर के उत्साहित होंगे और हम आर्यजन तो प्रधानमंत्री जी से मिलकर उत्साहित होंगे ही। और आप सबको पूरी शुभकामनाएं कि आप सब लोग आएँ। सभी लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सभी लोग आने वाले सभी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप सभी लोग आइए, आप सभी लोग का स्वागत है। लगभग 65 एकड़ में ये जो पूरी आप देख रहे हैं कि पूरी एक नगरी बसी हुई है। 1 महीना पहले हालत क्या थी और आज उसकी हालत क्या है। आज हम मुकाम पे खड़े हैं, उस दाहिने पे खड़े हैं। हमारा परसों 31 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस जो आर्य महासम्मेलन है, जो पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी भी रहने वाले हैं। तो आप सभी को मैं इस आर्य महासम्मेलन में आमंत्रित कर रहा हूं। आप इस आर्य महासम्मेलन में आएँ, आपको यहाँ पर आके बहुत ही हर्ष का अनुभव होगा और आपको अपने आर्य होने पर एक गर्व की अनुभूति होने जा रही है, क्योंकि विशालतम कार्यक्रम है और अभूतपूर्व कार्यक्रम है जो पहले हुआ नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा आगे नहीं होगा, इससे आगे हम और ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित मैं करता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आएँ, शोभा बढ़ाएं, अपना धन दान दें, बल दान दें, मन दान दें। तो विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, बहुत ही आकर्षक और रंगारंग कार्यक्रम यहाँ होने जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वेद धर्म का प्रचार प्रसार हो, यही पूरा प्रयत्न किया गया है।
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है, ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति है, इन सब के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सिर्फ यही प्रयत्न है कि वैदिक धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार हो सके। और मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूँगी कि 30, 31 और 1 नवंबर 2 नवंबर ये 4 दिन जो है ये आर्य महासम्मेलन यहाँ रोहिणी के सेक्टर 10 के जैपनीज पार्क में ये आयोजन होने जा रहा है। ये एक मेन पंडाल है। यहाँ पर 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे और इस पूरे महासम्मेलन का जो है वो शुभ आरंभ होगा। और उनके आने की तैयारियाँ आप देख सकते हैं, सुरक्षा की बात हो या अन्य तैयारियों की बात हो, पूरा उसका प्रयत्न किया जा रहा है कि अच्छे से सब तैयारियां हो और जो भी यहाँ आए वो एक अच्छी यादें लेकर जाए। व्यवस्था जो है वो आर्य वीर दल और वीरांगना दल को दी गई है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। और उसमें हमने जो वीरांगनाओं को तैयार किया है, वीरांगनाओं में भी जोश भरा है और वीरांगनाएं बहुत तैयार होकर आज ही से हमारे यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए पहुँच रही हैं। और इसी के साथ हमारा 1 तारीख को आर्य वीरों का बहुत सुंदर प्रदर्शन, व्यायाम प्रदर्शन होगा। पूरे भारत से आए हुए लगभग 8000 आर्य वीर वीरांगनाएं उसमें भाग ले रहे हैं। अपने अपने स्थान से वो जो तैयारी करके आए हैं उसका प्रदर्शन इस समय में यहाँ पर प्रदर्शित होगा। और 11,111 कुंडीय यज्ञ, जो एक मैं कहूँ कि वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होने वाली बात है। यदि हम इससे बड़ा यज्ञ आज तक नहीं हुआ और वो यज्ञ 30 तारीख को होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर यज्ञ होगा। आप सभी आएँ, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें जिससे हमारे इस कार्यक्रम की सफलता हो। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये तो हम सभी जान रहे हैं, सब में उत्साह भरा हुआ है और ये हमारे लिए और भी गर्व की बात। यहाँ पर अभी आप खड़े हैं, भोजन व्यवस्था लगभग 43 देशों से लोग यहाँ पर पधार रहे हैं और हमारे भारतवर्ष के हर देश के कोने कोने से, हर प्रांत से व्यक्ति यहाँ पर पधारेंगे। लोगों का आना यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। भोजन व्यवस्था कल से प्रारंभ हो चुकी है, जो प्रातः 10 बजे शुरू होती है और रात के 10 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। आप सभी व्यवस्थाओं के अनुसार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका व्यवस्थाओं को पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। बहुत ही जोर शोर से सारी तैयारियाँ चल रही हैं। पूरी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारीगण और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्यगण सभी बहुत ही अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और स्टॉल्स का अरेंजमेंट हो गया है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसमें सभी के लिए ध्यान रखा गया है। बाल मंडप बनाया जा रहा है, यज्ञशालाएँ बनाई जा रही हैं, गौशाला का अरेंजमेंट किया गया है और युवाओं के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए आप इसमें अवश्य आएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्यों का महाकुंभ 7 वर्ष पश्चात दिल्ली में इस बार हो रहा है और जो इसका स्केल और जो स्कोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुझे भी इस समारोह में सेवा का अवसर मिला है। मेरी जो ड्यूटी है यहाँ इसमें काउंटर नंबर 1 जो सूचना एवं पूछताछ केंद्र, कोई भी अगर व्यक्ति पूछता है मेरा आवास कहाँ है, मेरे बिजली की कुछ व्यवस्था में दिक्कत है, पानी की व्यवस्था में दिक्कत है, तो हमारा इस बार का उद्देश्य ये है कि उनको किसी सही स्थान पर भेजने की बजाय उस व्यक्ति से हम ही संपर्क करके उसका सोल्यूशन हम ही करवाएं। ये इस बार हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। और बाकी जितने भी ऑफिसेज बने हुए हैं उन सब की जानकारी हमें है, किस हॉल में कोई क्या कार्यक्रम हो रहा है, कौन कौन से विद्वान यहाँ आ चुके हैं, तो उन सब की जानकारी हमें रख के और फिर जो हमारे जो लोग आएंगे पूछताछ काउंटर पर उन सब को वो जानकारी उपलब्ध करवाना हमारी 15 आदमियों की टीम है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम उपस्थित हैं। हम दर्शनिक महाविद्यालय रोजड़, दर्शनिक महाविद्यालय सुंदरपुर और दर्शनिक धाम से हम दर्शनिक परिवार की तरफ से आए हैं। कि एक यज्ञशाला जो चारों वेदों का पारायण यज्ञ होगा, एक 16 संस्कार होगा और एक बड़ी यज्ञशाला जो हम आपके पीछे देख रहे हैं, इसकी विशेषता ये है कि इसमें बड़े बड़े हमारे नेतागण से लगा करके विद्वान जो सारी स्थितियां बनेगी, इसको पूरे यज्ञ को संपूर्ण कराया जाएगा। और ये कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहा है। सभी आर्य भाइयों से निवेदन है कि आप यहाँ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय आर्य जगत का जो एक कार्यक्रम है इसको अपना मान करके आप आएँ और इसका पूरा आनंद लें। आर्य समाज के सार्ध शताब्दी जो मनाई जा रही है पूरी धूमधाम और श्रद्धा भावना से मनाई जा रही है। इसको मनाने में किसी तरह की कोई भी आयोजक जो है वो कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तैयारियां इस वक्त अपने पूरे जो है वो की जा रही हैं आयोजकों की तरफ से। कैमरामैन प्रताप के साथ हरप्रीत कौर, रोहिणी, दिल्ली।
राह चले हम श्रद्धानंद की याद, परोपकार सेवा को लेकर मानवता रही निहार।